हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे सब बहुत ही मौज में होंगे और अपने तैयारी को पूरे जोशो जुनून के साथ कर रहे होंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने किया एनसीईआरटी का 7.2 का। अब जो रेस्ट सवाल बचा हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनको अब करते हैं हम। तो देखो कि ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र, ये m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और ये y वाला और मध्य बिंदु का ये निर्देशांक हो गया हमारा। अब देखो बच्चों 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि देखो जैसे कह रहा यदि बिंदु ए इतना और इतना हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या कह रहा, यदि बिंदु ए इतना इतना हो तो पी का निर्देशांक ज्ञात करें ताकि एपी बराबर, और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 AB, एपी बराबर 3/7 AB। देखो इस तरह का सवाल लिखा हुआ यहाँ, एपी बराबर 3/7 AB और पी जो है रेखाखंड कहाँ है, एबी पे स्थित है। सवाल को फिर से समझाते हैं आपको। कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना इतना है, देख रहे हो ना सवाल क्या कर रहा है, यदि ए और बी क्रमशः इतना इतना है तो पी के निर्देशांक ज्ञात करे ताकि एपी बराबर 3/7 AB, एपी बराबर क्या 3/7 AB। और क्या कह रहा है कि पी जो है रेखाखंड कहाँ, एबी पर स्थित है। पी जो है वो कहाँ, रेखाखंड एबी पर स्थित है। तो देखो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों दे रहा था, दिया हुआ था कि ए और बी क्रमशः इतना इतना है, ए और बी इतना है तो हमको किसका निर्देशांक निकालना, पी का। तो मान लिया पी का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, और ये पी जो है वो कहाँ स्थित है, रेखाखंड एबी पर स्थित है। तो मान लेते हैं, माना कि पी जो है रेखाखंड एबी पर स्थित है जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। क्या माने हम, निर्देशांक एक्स वाई। तो देखो और क्या दिया हुआ, एपी बराबर 3/7 AB। तो देखो पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। तो हम लोगों ने लिख दिया है बिंदु ए और बी क्रमशः इतना इतना तथा इतना इतना है तथा एपी बराबर 3/7 AB और पी का निर्देशांक मान लिया, माना कि बिंदु पी का निर्देशांक कितना, एक्स कोमा वाई। किसी भी रेखाखंड पे यदि कोई बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले m1 और m2 चाहिए, अनुपात चाहिए ना हमको कि एपी बटे क्या बीपी, ये अनुपात चाहिए कि हमको उस बिंदु द्वारा रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा। तो हमको जो ये दिया हुआ है एपी बराबर 3/7 AB, इससे हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। जब अनुपात निकाल लेंगे तो निर्देशांक निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो आप लोग बढ़िया से सीखो। तो देखो बच्चों जो दिया हुआ था एपी बराबर कितना दिया हुआ, 3/7 AB, 3/7 AB दिया हुआ कितना से, ये इधर भाग में क्या हो जाएगा, गुना 7 AP = 3 AB, फिर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर क्या है गुना में है ना, इधर क्या हो जाएगा भाग में, और इधर क्या ए बी बटे क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, एबी बटे एपी हो जाएगा। अब बताओ कि अब बताओ बच्चों हमको निकालना क्या, हमको निकालना है एपी बटे क्या बीपी, अनुपात आ जाएगा। निर्देशांक निकालना क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या, अनुपात। अब देखो हमने क्या किया कि दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, एक घटाने पर। अब तुम्हारा सवाल होगा सर क्यों एक घटा रहे हैं, तो देखो एक घटाने पर क्या फायदा हुआ हमको कि दोनों तरफ एक घटाने पर। तो देखो बच्चों क्या किए, दोनों तरफ क्या कर दिए, एक घटा दिए, नुकसान तो नहीं है ना, 1 से 1 तो खत्म हो जाएगा ना हमारा। अब देखो 1 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, 7 1/3, 3 गुना कितना हो जाएगा हमको 3, एपी और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा एपी भागा एपी, एक बार में 1 गुना एबी क्या हो जाएगा हमारा, एबी माइनस एपी भागा 1 कितना हो जाएगा, मतलब 1 में भाग दें कितना से, मतलब एपी में कितना से भाग देंगे 1 से, एपी में 1 से भाग देंगे क्या होगा, एपी गुना एपी क्या हो जाएगा हमारा, एपी हो जाएगा। अब 7 में 3 का कितना बचेगा, 4 बटे कितना हो गया 3। अब बताओ टोटल कितना है, ये टोटल ए बी है, एपी में ए बी में ये टोटल ए बी है ना हमारा, ए बी में एपी घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, बीपी बचेगा, बचेगा ही नहीं बचेगा। देखो समझो बढ़िया से कि ए बी में एपी घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, बीपी बचेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीपी बटे क्या हो गया एपी। तो बताओ हमको क्या दिया, बीपी बटे एपी कितना आया 3/4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एपी अनुपात बीपी, एपी कितना हमारा 3 और बीपी कितना हो गया 4, एपी कितना हो गया 3 और बीपी कितना हो गया 4, तो कितना लिख सकते हैं 3/4। तो हमको मिला क्या, एपी अनुपात बीपी क्या मिला, 3:4 मिला। तो इस तरह से हमको मिल गया m1 और m2, 3 अनुपात कितना मिल गया 4। ये जो 3 हुआ हमारा, ये 3 क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया m2। अब हम किसी भी बिंदु का निशान क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो देखो बिंदु पी का निर्देशांक, तो देखो बच्चों बिंदु पी के निर्देशांक, अब पी क्या माने थे हम लोग एक्स वाई। अब विभाजन सूत्र ये लिखा हुआ हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब बता m1 कितना हमारा, m1 3 हो गया,
M13 इंटू x2 कितना हो गया 2 प्लस M2 कितना हो गया 4, M2 कितना 4 है ना, तो M2 हो गया हमारा 4 इंटू y1 सॉरी x1 कितना हो गया -2, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू कितना हो गया -2 बटे में कितना लिखेंगे हम लोग M1 प्लस M2 3 प्लस 4 हो गया। तो देखो बच्चों y वाला क्या है कि यहाँ भी क्या होगा हमारा M1 कितना हो गया 3, M1 हो गया 3 इंटू y2 कितना हो गया -4 प्लस M2 कितना हो गया 4, उसके बाद कितना फिर y1 कितना हो गया y1 भी हमारा कितना -2 बटे कितना 3 प्लस 4। आगे समझे बढ़िया समझते चलो। अब कितना हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 दूनी कितना 8, अब बटे कितना 4 3 7, फिर क्या प्लस माइनस 4 दिया 12 माइनस का प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7। अब बताओ कि 8 माइनस का 6 क्या है प्लस का, 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2 बटा 7, फिर कितना 12 भी माइनस का 8 भी क्या है माइनस का 12 कितना आ जाएगा 20 माइनस का 20, तो माइनस का 20 बटे 7। तो बताओ बच्चों यही हमारा क्या हो गया निर्देशांक हो गया किसका P का, तो लिख देंगे हम ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, बढ़िया से अपना नोट्स में उतारते जाओ लिखते जाओ और इसी तरह से लिखिए आप, ताकि आपका बिहार बोर्ड में आने वाला एग्जाम जो है उसमें आपका एक भी नंबर ना कटे। तो देखो अब सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमको कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर और भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या निकालना है निर्देशांक निकालना है। बताओ इसलिए पिछले वाले सवाल में क्या था कि 3 बराबर अर्थात समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना था। अभी क्या निकालना है कि ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या निकालना हमको निर्देशांक निकालना। तो पहले लिख देते हैं हम कि ये हमारा क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी, ये एक रेखाखंड हो गया। अब बताओ इसको कितने बराबर भागों में बांटना हमको 4 बराबर भागों में बांटना। अब 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कितना आदमी आना चाहिए 3, जैसे देखो 1 हो गया 2 हो गया और ये क्या हो गया 3, लगभग ये चारों क्या है एक समान है। तो बताओ ये इसको मान लेते हैं ये P है ये Q है और ये क्या है R है, ये सभी जो भाग है वो भाग क्या है बराबर है। तो ये रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 1 2 3 4 कितना बिंदु आया P Q और R। तो मान लेते हैं माना कि AB रेखाखंड AB को जोड़ने वाले बिंदुओं को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु एक क्रमशः कितना P Q और R है। तो देखो हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा कि माना कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु एक क्रमशः कितना P Q और R है। तो हमको क्या करना है बताओ P कितने भागों में बांट रहा है, इधर पीछे कितना 1, इधर कितना बचा 3, तो उतना कितना हो गया 1:3। Q कितना होगा Q का इधर कितना हो गया 1 कितना हो गया 2 और आगे भी कितना है 2, तो Q का कितना हो गया 2:2। R का कितना हो गया 1 2 3, इधर कितना हो गया 3, इधर आगे कितना बचा हुआ 1, तो कितना हो गया 3:1। अब बताओ सबका M1 M2 क्या हो गया मिल गया, निर्देशांक निकालना क्या है बहुत ही आसान है। तो निकालते हैं पहले किसका बिंदु P का निर्देशांक, अरे x1 x2 y1 y2 M1 M2 ये P के लिए हो गया, तो P का निर्देशांक निकालना क्या होगा आसान, लिखते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक। तो देखो बच्चों बिंदु P के निर्देशांक, सवाल भी देखते चलिए सवाल लिखा हुआ पूरा। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा कि M1 कितना हो गया हमारा 1, M1 x2 कितना हमारा 2 प्लस M2 कितना हो गया 3, x1 कितना हो गया -2 बटे में कितना M1 प्लस M2, ये 3 हो गया हमारा M2। अब फिर कितना M1 कितना हो गया 1, y2 कितना हमारा 8 प्लस M2 कितना गया 3, y1 कितना गया 2 बटे कितना गया 1 प्लस 3। अब बताओ 1 गुना 2 कितना जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस 2 दिया कितना जाएगा 6, 3 कितना हो गया 4। अब बताओ 1 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 और फिर कितना 2 दिया कितना हो गया 6, 3 कितना हो गया 4। अब बताओ 6 माइनस का 2 क्या प्लस का 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4 बटे 4, और फिर कितना 8 6 कितना हो गया 14 बटे 4, 4 एकम 4 2 दूनी 4 2 से 14। तो बताओ क्या मिला हमारा -1, फिर कितना 7/2। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका बिंदु P के निर्देशांक। अब किसका निकालेंगे हम लोग Q का निकालेंगे। देखो बिंदु Q का निर्देशांक, तो देखो बच्चों बिंदु Q का निर्देशांक पिछला जो सवाल था हमारा उसमें क्या था 3 बराबर और भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या निकाला था हमको निर्देशांक। तो हम तो क्या करते हैं एक और ये P और Q का निकाल देते हैं, बाकी आपको R के लिए छोड़ देंगे आपके लिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आपका आंसर आया। तो देखो बिंदु Q का निर्देशांक। अब बताओ फिर M1 कितना हो गया हमारा, इसके लिए M1 ये 2 हो गया, M2 भी कितना हो गया 2 हो गया, तो M1 2 हो गया और x2 कितना हो गया 2 हो गया प्लस M2 भी कितना हो गया 2 हो गया, x1 कितना हो गया x1 -2 हो गया बटे कितना 2 प्लस कितना हो गया 2। अरे बस समझे, देखो लिखते चलो इसको बढ़िया से, जो भी चीजें लिख रहे हैं लिखते चलिए, आप समझते चलिए ताकि आपके लिए बेहतर हो सके समझने में। तो कितना हो गया हमारा फिर कितना
m1 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया 8 प्लस m2 भी कितना हो गया हमारा m2 2, y1 कितना हो गया y1 2 हो गया, फिर कितना हो गया 2 प्लस 2 हो गया। तो देखो बच्चों क्या है कि 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस में क्या हो गया माइनस 2 दूनी 4 बटे कितना 2 2 4 हो गया, 4 8 दूनी कितना हो गया हमारा 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे कितना 4 हो गया। अब बताओ कि 4 माइनस का 4 प्लस का क्या हो गया 0 बटे 4, यहाँ कितना हो गया 16 4 20, तो 20 हो गया 20 बटे कितना हो गया 4, 0 में किसी से भाग देंगे क्या होगा हमारा 0, 4 से कटेगा 4 कम 4 4 5 20, ये हमारा क्या हो गया 0, क्या हो गया 5, किसका निर्देशांक बिंदु क्यू का। अब बताइए आप कमेंट बॉक्स में बिंदु आर का निर्देशांक क्या हो गया, m1 m2 है ही ना। तो देखो अगर 10 नंबर सवाल क्या कह रहा, तो देखो बच्चों 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। तो देखो सवाल लिखा हुआ यहाँ, तो क्या कह रहा है समचतुर्भुज का क्या निकाला हमको क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना उनके विकर्णों का गुणनफल, तो हम लोग क्या करेंगे उनका विकर्ण निकालेंगे। तो देखो मान लेते हैं माना कि ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज का क्या है शीर्ष है, और देखो लिखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों हम लोगों ने देखा कि मान लिया माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष क्रम से इतना 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 है। अब क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना उनके विकर्णों के गुणनफल, तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज क्या विकर्ण क्या हो गया ए सी और क्या हो गया बी डी। तो बताओ ए सी और बी डी किससे निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र से, तो लगाते हैं दूरी सूत्र, हम लोगों ने देखा भी पहला वाला कक्षा में 7.1 में। अब देखो क्या है कि 1/2 विकर्ण क्या हो गया हमारा ए सी इंटू क्या हो गया हमारा बी डी, क्या हो गया ए सी बी डी, ए सी इंटू क्या हो गया बी डी। तो देखो बच्चों क्या हो गया 1/2 ए सी कितना हो जाएगा x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 अरे सूत्र था ना हमारा, तो x1 कितना हो गया 3 माइनस यहाँ का माइनस क्या जगह माइनस इंटू माइनस क्या जगह प्लस x1 माइनस क्या x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या y1 कितना हो गया 0 माइनस का कितना y2 कितना गया 4, ये किसका हो गया ये AC का हो गया। अब किसका निकालेंगे हम लोग BD का निकालेंगे। तो देखो BD में क्या दिया हुआ, BD में क्या हो गया कि x1 माइनस x2 4, यहाँ का सूत्र का माइनस इंटू माइनस क्या जगह प्लस कितना गया 2। देखो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सूत्र कहाँ से लिख रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में आप जाइए दूरी सूत्र को देखिए उसी से लिख रहे हैं हम। तो अब देखो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस फिर कितना y1 कितना हो गया 5 माइनस सूत्र का माइनस इंटू माइनस क्या जगह प्लस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करेंगे समझते जा रहे होगे आप लोग, लिखते चलो इन सभी चीजों को। अब क्या हो गया 1/2 हो गया, फिर कितना 3 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 जगह 3 1 4 4 का स्क्वायर कितना 16, 0 में कितना 0 घटाएंगे माइनस 4 में क्या 0 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, आ रहा बस समझे। फिर कितना हो गया ये 4 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये 36 हो गया हमारा प्लस 5 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखो तो 1/2 हो गया इंटू 1 16 कितना हो जाएगा 2 16 हो जाएगा 1 16 2 16 हो जाएगा ना 2 16, फिर कितना 1 36 कितना आ जाएगा 2 36 हो गया 2 36 तो लिख सकते हैं लोग ना। तो अब बताओ कि 1/2 हो गया इंटू और स्क्वायर रूट, फिर कितना 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, फिर कितना रूट में 2 का वर्गमूल तो पूरा नहीं आएगा हमारा। फिर क्या कह रहा है कि फिर कितना 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 हमारा, और फिर कितना 2 का तो पूरा वर्गमूल नहीं आएगा 2 का कितना हो गया √2 हो गया। अब देखो बच्चों एक लाइन फिर से लिखते हैं आपको समझाने के लिए 4। अब बताओ कि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा 2, अब फिर कितना गुने में 6 था ना हमारा पहले से, तो बताओ 2 से कै बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में गया 2 दूनी 4 4 छाका 24, इसका मतलब कितना आ गया 24 वर्ग मात्रक, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो देखो बच्चों उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, और इस तरह से उतारिए आप, ताकि अब जितना ही सुचारू रूप से आप लिखोगे व्यवस्थित रूप से लिखोगे प्रस्तुतिकरण जितना बढ़िया होगा उतना ही अच्छा अंक आएगा आपका। तो देखो बच्चों इस तरह से आप अपना बढ़िया से वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बनाइए, ताकि आप बढ़िया से समझ सके लिख सके और एक नोट्स तैयार हो सके और आगामी एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। और जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए।